उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल ने अभिभावकों की समस्याएं, स्कूलों में की जा रही अपनी मनमानी और फीस बढ़ोतरी व प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक लगाने पर विरोध जताते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है, जिसमें मांग की गई है कि स्कूल द्वारा फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई जाए, नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक की पुस्तकों में कोई बदलाव न किया जाए व एनसीईआरटी की पुस्तकों से पढ़ाई करवाई जाए और कक्षा 9 से 12 तक भी केवल एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही स्कूलों में पढ़ाई कराई जाए। साथ ही विद्यालय सत्र शुरू होने से 60 दिन पूर्व शुल्क विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होता है, लेकिन अभी तक किसी भी विद्यालय के द्वारा शुल्क की जानकारी अपलोड नहीं की गई, जो कि शुल्क विनियम अधिनियम 2018 का उल्लंघन है। इन्हीं सब मांगों को लेकर और स्कूलों में चल रही अपनी मनमानी पर विरोध जताते हुए एडवोकेट अनुज गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिला विद्यालय शुल्क समिति की बैठक होती है, जो कि हर साल होना अनिवार्य है, वह अभी तक बैठक नहीं हुई है। इसमें हम अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 महीनों से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें सारे स्कूलों को एक नोटिस भी जारी करा गया था जवाब मांगने के लिए, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो हर साल स्कूल क्लास नर्सरी टू 8 किताबें बदल देता है, उनकी किताबें बदलने पर रोक लगाई जाए। जब तक शिक्षा बोर्ड किताबों में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तब तक कोई स्कूल में किताबें ना बदले और पेरेंट्स को मजबूरी में इतनी महंगी महंगी किताबें खरीदनी पड़ती हैं। और जो स्कूल है वह हर साल शुल्क बढ़ा देता है, लेकिन हर साल 12% फीस बढ़ा रहे हैं। इस साल कोई फीस नहीं बढ़ाई जाए और ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी की किताबों को लागू किया जाए, क्योंकि आगे जाकर बड़े बड़े कंपटीशन में एनसीईआरटी की किताबें बच्चों को पढ़नी होती हैं, लेकिन ये लोग शुरू से नहीं पढ़ाते। अगर शुरू से बच्चों को एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाते तो आगे उन्हें तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। हमारे ये 3 मुख्य मुद्दे हैं। साथ ही कहा कि हमने जो पहले इसमें साक्ष्यों के साथ शिकायतें की हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जब जांच हुई थी तो उसमें पाया गया था कि अधिकतर स्कूलों में किताबें चुनिंदा बुक स्टोर पर ही मिलती हैं, इस पर भी अंकुश लगाया जाए। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। सेशन चालू होने वाला है 25-26 में, क्योंकि स्कूल हर साल फीस बढ़ा रहा है। हमने सबसे मांग करी है कि पहली बार जो फीस ना बढ़ाई जाए और अगर नियम है फीस बढ़ाने का तो पहले इसकी मॉनिटरिंग करी जाए। ये देखो देखो नंबर सेव है मैंने, देखो मिलना एक ही बुक सेलर पे या चुनिंदा बुक सेलर पे किताबें मिलना, इस पे भी रोक लगाई जाए। जो इसका विद्यालय अधिनियम है उसके अनुसार वो उल्लंघन है उसका, अगर एक ही जगह बुक मिलती है उस पर रोक लगी जाए। दुकान पे आप चाहे ले लें, लेकिन आमतौर पे आप देख रहे हो 2 साल पहले बहुत सारी जांच समितियां बनी थी। उस जांच समिति में ये साफ साफ स्पष्ट है उनकी रिपोर्ट पे, जांच समिति की रिपोर्ट में, कि जब स्कूलों में जांच करी गई और स्टूडेंट्स के बयान लिए गए तो बताया गया कि हम एक ही बुक सेलर से सारी किताबें लेकर आए। जो स्कूल के अंदर से मिल रही हैं वो अपने आप में सही है या गलत है? नियम अनुसार कोई भी बुक सेलर कोई भी स्कूल अपने यहाँ स्कूल में बुक नहीं बेच सकता, और जो बुक होंगी अगर कोई बुक लगाते हैं बाहर की एनसीईआरटी के अलावा तो वो ओपन मार्केट पे आप चाहे ले लें, लेकिन आमतौर पे आप देख रहे हो 2 साल पहले बहुत सारी जांच समितियां बनी थी। उस जांच समिति में ये साफ साफ स्पष्ट है उनकी रिपोर्ट पे, जांच समिति की रिपोर्ट में, कि जब स्कूलों में जांच करी गई और स्टूडेंट्स के बयान लिए गए तो बताया गया कि हम एक ही बुक सेलर से सारी किताबें लेकर आए। मिलना एक ही बुक सेलर पे या चुनिंदा बुक सेलर पे किताबें मिलना, इस पे भी रोक लगाई जाए। जो इसका विद्यालय अधिनियम है उसके अनुसार वो उल्लंघन है उसका, अगर एक ही जगह बुक मिलती है उस पर रोक लगी जाए। जो स्कूल हर साल किताब बदल देता है, किताब इन द सेंस कि खाली ऊपर का कवर और पब्लिशर चेंज करा, बाकी सारा कंटेंट वही है। मजबूरी में पेरेंट्स को नई किताब का सेट 5-5, 8-10 हज़ार में खरीदना पड़ रहा है। कैसी बात कर रहे हो यार जबरदस्ती की बात? ऐसा हो जाएगा कभी? मोबाइल में खोल लो, तुम्हारे पास मेरा नंबर सेव ना हो, देखो मैं दिखाऊंगा। धन्यवाद। मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल के तत्वाधान में आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है, क्या मुद्दे? हम लोगों का मेन मुद्दा ये है कि सबसे पहले सरसन में निवेदन कराए कि जिला विद्यालय शुल्क समिति की बैठक होती है जो हर साल होनी अनिवार्य है सेशन शुरू होने से पहले, वो अभी तक बैठक नहीं हुई है। उस बैठक के लिए हमने कुछ अपनी मांगे पिछले 3 महीने से हम लगातार डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, और सर ने ये बताया है कि उनकी तरफ से सारे ही हमारे ज्ञापन की कॉपी के साथ स्कूलों को एक नोटिस भी जारी करा गया था उनका जवाब मांगने के लिए। हमारी उसमें मुख्य मांग ये है कि सबसे पहले कि जो हर स्कूल हर साल किताबें बदल देता है, क्लास नर्सरी टू क्लास 8 जहाँ पे एनसीईआरटी नहीं ज़्यादा बहुत कम लगी हुई हैं, सबसे पहले उनकी किताबों बदलने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जब तक शिक्षा बोर्ड
कोई कोर्स में परिवर्तन नहीं करता है तब तक कोई भी स्कूल किताबें ना बदले। उनका कंसेप्ट क्या होता है किताब बदलने का? केवल ऊपर का कवर चेंज करा, ये पब्लिशर चेंज करा और चैप्टर आगे पीछे करे और नई बुक लॉन्च कर दी। अब पेरेंट्स को मजबूरी में वो महंगी महंगी पतली पतली किताब 800 700 रुपये की खरीदनी पड़ती है बुक सेलर पे जाके। दूसरा हमने मुद्दा ये रखा है कि नियम जो शुल्क नियम है उसमें यह है कि स्कूल फीस बढ़ा सकते हैं हर साल, लेकिन बढ़ा सकते की जगह ये लोग हर साल बढ़ा रहे हैं। पिछले 3 साल से 11-12% जो फीस बढ़ा रहे हैं। हमने उसकी मांग करी है कि इसमें एक ऑडिट टीम बैठाई जाए और ये उसमें चेक करे कि स्कूलों ने जो फीस बढ़ाई है क्या उसके अनुपालन में और उन्होंने टीचर्स को भी सैलरी दी है नहीं दी है, उनके खर्चे इतने बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं, और इस साल इस फीस को बढ़ाने पर रोक लगाई जाए। तीसरा हमने उनसे मांग ये करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी की किताबों को लागू करा जाए, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जितनी भी कंपटीशन की एग्जाम्स हैं, तैयारी हो रही है, उसमें बच्चों को पहले क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी किताब पढ़ाई जा रही हैं। जब वहाँ पढ़ा रहे हैं तो स्कूल पढ़ाने में क्यों कतरा रहे हैं भाई? जब सारी तैयारियां बच्चों को उन्हीं से करनी है तो अभी पढ़ेंगे तो उन्हें दोबारा वो तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। ये 3 बड़े मुद्दे हमने इसमें रखे हैं। और हमारी और मांग ये भी है कि जो पहले हमने जांच लेटर शिकायतें करी हैं स्कूलों के संबंध में साक्ष्यों के साथ करी हैं, उन पे भी डीएम साहब से निवेदन किया है कि उन सब पे तुरंत कार्रवाई उन सब पे अमल में लाई जाए। कोर्स की खरीदारी को लेकर जो अनिवार्यता है उसके लिए भी कोई किसके लिए? कोर्स। हाँ, कोर्स के लिए तो हमने किताबों के लिए ये कहा है कि जब तक शिक्षा बोर्ड किताब में परिवर्तन ना करे, कोर्स में परिवर्तन ना करे, स्कूल किसी भी प्रकार किसी भी किताब में उसके सिर्फ पब्लिशर बदल के उसको नया ना लागू करे, जो कि मजबूरी में पेरेंट्स को फिर क्या होता है कि टीचर फोर्स करते हैं कि आप नई किताब खरीद के लेकर आएँ और लाना पड़ता है। हमने इसमें लिखा है ये वाली बात कि जब जांच समिति 2 साल पहले गई थी स्कूलों के दुकानों पे, स्कूलों में, उनसे बयान लिए थे स्टूडेंट से, उसमें साफ साफ ये बात जांच समिति की रिपोर्ट में लिखी हुई है कि ये पाया गया कि अधिकतर स्कूलों की दुकानें चुनिंदा ही बुक सेलर पे मिल रही हैं। हमने ये भी मांग करी है कि उस पर भी अंकुश लगाया जाए कि केवल 1 या 2 या 4 दुकानों पे ये बुक्स ना मिले। भाई आप पहली बात अगर आप बुक्स चेंज नहीं करेंगे तो कहीं भी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई कोई ज़रूरी किताब फट गई है या कोई पेरेंट नई किताब खरीद नहीं चाहता कोर्स, वो खरीदेगा, तो वो वाला मुद्दा भी खत्म हो जाएगा जब कोर्स चेंज नहीं होगा तो।